सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास की ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए, समास, सबसे पहले समास शब्द कैसे बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगकर कौन सा पद बना है? समास पद बना है। समास की परिभाषा क्या होती है? सम सनम समास अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, यानी अनेक पद मिलकर एक पद बन जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर राम, लक्ष्मण और भरत, यहाँ पर जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन पद है। तो इन तीनों पदों को हमें क्या करना है? एक पद बनाना है। जैसे देखिए, यह हिंदी में दिया गया है राम, लक्ष्मण, भरत। जब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या करेंगे? राम और लक्ष्मण और भरत, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रामस्य, लक्ष्मणस्य और भरतस्य। अब समास की परिभाषा क्या कहती है? जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम पद को छोड़कर मध्य में आए हुए विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यह विधि ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर तीन पद किए गए, रामस्य, लक्ष्मणस्य और भरतस्य। अब इसको एक करना है, तो एक कैसे करेंगे? राम, लक्ष्मण और भरता, तो एक पद हो गया। तो यह विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब इसके भेदों के बारे में हम जानेंगे। पहला भेद आता है आपके अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास में इसका सूत्र क्या है? प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव, यानी पहला पद क्या होता है? अवयव के साथ प्रधान भी होता है। जैसे देखिए, इस समास में पहला पद अवयव होने के साथ ही क्या होता है? प्रधान होता है। और यह प्राय किसमें प्रयुक्त होता है? नपुंसकलिंग, यानी इसमें अव्ययीभाव समास में जितने ही उदाहरण आएंगे वह किसमें प्रयुक्त होंगे? नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर अवयव पद दिए गए अधि, उप, अनु, प्रति, निर और यथा। ये सभी क्या है? अवयव है। ठीक है। अब इसके देखिए, समास पद क्या होगा? अधि हरि, उपकृष्णम, अनुरूपम, प्रतिदिनम, निर्मक्षिगणम और यथाशक्ति। तो यहाँ पर देखिए, अधि अवयव आ गया, उप अवयव, अनु अवयव, प्रति अवयव, निर अवयव और यथा अवयव। तो इस तरह आगे से शब्दों को आप देखकर ही आप क्या पहचान कर सकोगे कि यह कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है। फिर देखिए, आपके जो दूसरा समास है वह है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान यही होती है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है बच्चों? संख्यावाची। देखिए, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। और अधिकतर यह जो है एकत्रित या समूह अर्थ में होता है। यानी जब इसका हम विग्रह करेंगे, इस पद का विग्रह करेंगे, जैसे त्रिभुवनम, यानी तीन भवनों का समूह, तो यहाँ पर क्या होगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। फिर देखिए, यहाँ पर त्रि, चतुर, त्रि और पंच, ये सभी क्या है? पहला पद क्या है? यहाँ पर संख्यावाची शब्द है। और संख्यावाची शब्द होते ही हमें क्या पहचान करनी है कि यह कौन सा समास है? द्विगु समास। इसका विग्रह देखते हैं, चतुर्युगम यानी चार युगों का समूह, त्रिलोकी यानी तीन लोक का समूह, और पंच पात्रम यानी पांच पात्रों का समूह। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। फिर देखिए, फिर आता है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, यानी प्रायेण यहाँ पर जो है प्लस से पहले पूर्व पद और प्लस के बाद में उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। और यह च अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है बच्चों? च अर्थ में। जैसे देखिए, यहाँ पर राम कृष्णो। अब यहाँ पर देखिए, राम कृष्ण दोनों पद क्या है? अपने आप में क्या है? प्रधानता है। तो जैसे इसका विग्रह कैसे करेंगे? राम च कृष्ण च। और यहाँ पर ओ कृष्ण लगाया क्योंकि ये द्विवचन के शब्द है। फिर देखिए, माता पितरौ, माता च पिता च, सीता रामो, सीता च और राम च। तो इस तरह से आपको पहचान याद करनी है कि द्वंद्व समास की।
क्या होती है कि जिसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। फिर देखिए आगे चौथा भेद है आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में परिभाषा क्या होती है इसकी, सूत्र प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी जो है जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, उस समास को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास के उदाहरण बच्चों हमेशा किसमें आते हैं, ज्यादातर जो है वो भगवान के जो है रूप में आते हैं। जैसे देखिए दशानन, चक्रपाणि और चतुर्मुख, ये तीनों जो है भगवान के उदाहरण है। दशानन यानी 10 है आनन जिसके, ऐसा कौन है, रावण। चक्रपाणि यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। कौन है, विष्णु। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 है मुख जिसके, वह कौन है, ब्रह्मा। यानी किसी अन्य के बारे में कहा जा रहा है तो वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। आगे समझ में, इसका विग्रह देखिए 10 आननानि यस्य स, चक्रपाणौ यस्य स, चत्वारि मुखानि यस्य स, यानी ये तीनों शब्द किसमें, पुल्लिंग में है। ठीक है। फिर देखिए आपके कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य बहुलम, इसका सूत्र क्या है, विशेषण विशेष्य बहुलम, यानी कर्मधारय समास में आपको विशेषण और विशेष्य दिखाई देंगे। यानी विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, कर्मधारय कहते हैं। इस समास में विशेषण का पहले प्रयोग होता है, यानी प्लस से पहले, यानी धन से पहले विशेषण और धन के बाद में जो उत्तर पद है वह विशेष्य के रूप में होगा। ठीक है। और दोनों पदों में एक ही विभक्ति यानी जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। फिर देखिए जैसे उदाहरण देखिए नीलोत्पलम, नीला है कमल, तो यहां पर देखिए उसका नीलम उत्पलम, तो नीलम यहां पर क्या हो गया, विशेषण, और उत्पलम यहां पर क्या हो गया, विशेष्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण क्या हो गया यहां पर, विशेषण, सर्प क्या हो गया, विशेष्य। सुंदर बालक, सुंदर बालक, यानी विशेषण और विशेष्य। तो इस तरह से आपको इसकी पहचान करनी है। इसमें ज्यादातर जो है आपको इफ भी देखने को मिलेगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का जो है वह क्या है, उत्तर पदार्थ प्रधानता, यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और बीच में से जो है विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। बीच में आए हुए पदों का क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। जैसे इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है, और इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति, यानी कर्ता से लेकर अधिकरण तक जो भी जो है यहाँ पर इसका क्या होगा, लोप होगा। जैसे देखिए जैसे कृष्ण सिरत, यानी ये द्वितीय विभक्ति का है। सुखहीना, यानी ये तृतीय विभक्ति का है। यूपदारू, ये चतुर्थी विभक्ति का लिया गया है। चोर भयम, यह पंचमी विभक्ति से लिया गया है। और राजपुरुष, यह षष्ठी विभक्ति से लिया गया है। तो जैसे राजा का पुरुष, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का, तो का लोप हो गया, शब्द क्या बन गया, राज्य पुरुष। चोर भयम, तो यहाँ पर क्या बन गया, चोरात भयम, चोरी से भय, से आ गया, तो से का यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया। यूपदारू, यूपदारू का अर्थ होता है अग्नि से निर्मित क्या होती है, या यज्ञ के लिए लकड़ियां, यज्ञ के लिए लकड़ियां। तो यहाँ पर क्या होगा, युपाय दारू, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुखहीना, यहाँ पर सुखेन रामेण, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सुखेन हीना। और कृष्ण श्रीत, तो यहाँ पर कृष्णम श्रीत, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रामम और कृष्णम। तो इस तरह से आपको सातों विभक्तियों की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, इस समास की ट्रिक को देखकर आप अभ्यास जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामा।